हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल स्टडी जंक्शन पॉइंट में। जैसा कि आपको पता है कि हाल फिलहाल में बिहार एसआई बिहार टीचर्स के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, जिसमें आपकी करंट अफेयर्स पूछी जा रही है। ये आपकी 2023 की करंट अफेयर्स है। ये सेट 2 है, सेट 1 करा देगा। जिन्होंने सेट 1 नहीं देखा है वो सेट 1 जरूर देखें। और आज हम सेट 2 करेंगे, जिसके अंदर हम 2023 के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप मेरी वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 के अनुसार 2021 और 22 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन देशों में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवास प्रवाह किस देश में हुआ? आंसर डी, भारत। भारत में। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। किस राज्य में पहली बार पेंट ब्रश शिफ्ट तितली की तस्वीर खींची गई और उसका दस्तावेजीकरण किया गया है? तो कहाँ किया गया है? आंसर बी, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विश्व पर्यटन संगठन द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार दिया गया है? तो आंसर है डी, धोर्य गुजरात। धोर्दो गुजरात। क्वेश्चन नंबर 4। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 21 अक्टूबर 2023 को किस शहर में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया था? 4 का आंसर देंगे। तो कहाँ किया है? आंसर ए, न्यू दिल्ली, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 5। भारत में क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के शुभारंभ के अवसर पर साहिबाबाद को दोहाई डिपो से जोड़ने वाली किस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है? तो किस ट्रेन को दिखाई गई है? सी, आंसर होगा सी, नमो भारत रैपिडेक्स ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 6। 18 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के चतुर्थी कृषि रोड मैप का शुभारंभ किया है? तो किसका शुभारंभ किया है ये बताना है। आंसर होगा सी, बिहार। क्वेश्चन नंबर 7। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आंसर होगा सी। आप ऊपर इसके टॉप पॉइंट पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने से इनकार कर दिया? तो इसका आंसर आप कमेंट में देंगे। इसका आंसर आप कमेंट में देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9। किस संगठन ने सस्ते पानी की ऊंची कीमत शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर बी, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। क्वेश्चन नंबर 10। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मार्टी अहतिसारी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस देश से 10वें राष्ट्रपति थे? आंसर सी, फिनलैंड के राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 11। केरल के विंझिनजाम बंदरगाह पर पहुंचने वाला पहला मालवाहक जहाज कौन सा है? इसका आंसर भी आप कमेंट में देंगे। जिनका आंसर मैं कमेंट में बोल रही हूँ, आप प्लीज़ इसका कमेंट जरूर कीजिए ताकि आपको इसके आंसर्स याद हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 11। हेपेटाइटिस
सी के उन्मूलन की दिशा में WHO द्वारा गोल्ड टियर का दर्जा हासिल करने वाला पहला देश कौन बन गया है? आंसर ए मिस्र। क्वेश्चन नंबर 13, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अक्टूबर 2023 में किस शहर में नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक कवि रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का उद्घाटन किया है? आंसर डी बाक निना सिटी, वियतनाम। क्वेश्चन नंबर 14, 16 अक्टूबर 2023 को भारत ने किस देश के साथ अपनी पहली 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता आयोजित किया? 14 का आंसर होगा बी, ब्रिटेन के साथ किया। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया जिसका थीम ए डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन है? आंसर सी, जर्मनी। विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में पहली रैंक हासिल करने वाली पहली भारतीय युगल जोड़ी कौन बन गई? इसका आंसर भी आप कमेंट में देंगे। महिला हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का शुभारंभ क्या है? शुभंकर किया है, तो इसका आंसर है ए, जूही हथनी। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में किस राज्य के डंपा टाइगर रिजर्व में टोड की नई प्रजाति खोजी गई है? आंसर 18 का देना है। 18 का आंसर है सी, मिजोरम। चौथा पैरा एशियन गेम्स 2023 में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर देना है ए, पारुल परमार और अमित सरोहा। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में पहली बार टिटलापिया TIPV किस राज्य में देखा गया है? तो किस राज्य में देखा, इसकी शॉर्ट फॉर्म है, तो किस राज्य में देखा गया है? आंसर देंगे। आंसर क्या है? सी, तमिलनाडु में देखा गया है। क्वेश्चन नंबर 21, इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में स्वदेशी स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका आंसर होगा बी, 2035। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में नियुक्त हुए व्यक्ति में कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर भी आप कमेंट में देंगे। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा किस संस्था को आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर देना है इसका आंसर होगा बी, REC लिमिट्स। क्वेश्चन नंबर 24, वर्ष 2023 में कौन सा देश लिम्फेटिक फाइलेरियासिस रोग को समाप्त करने वाला दक्षिण पूर्वी एशिया का दूसरा देश बन गया? आंसर देंगे इसका डी, लाओस। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में यूरोपीय संसद ने किसे सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर इसका बी, महासा अमीनी। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के गगनयान मिशन के पहले उड़ान परीक्षण वाहन का क्या नाम है?
आंसर सी, एबोट मिशन ए TVD-1। क्वेश्चन नंबर 27, किस भारतीय जहाज ने गिनी की खाड़ी में आयोजित पहले भारत यूरोपीय संघ संयुक्त नौसेना अभ्यास 2023 में भाग लिया? इसका आंसर कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, ब्रिटिश अंटार्कटिका सर्वेक्षण के विज्ञानियों ने पहली बार अंटार्कटिका क्षेत्र में किस पक्षी में एवियन फ्लू की मौजूदगी का पता लगाया है? आंसर सी, ब्राउन स्कुआ। क्वेश्चन नंबर 29, तीन बेसिन जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र और उष्णकटिबंधीय वन शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान शहर कौन सा था? आंसर सी, ब्रजाविले। क्वेश्चन नंबर 30, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आंसर होगा 1A। ये इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण था। क्वेश्चन नंबर 31, किस देश के द्वारा घोस्ट पार्टिकल या न्यूट्रिनो नामक इल्यूसिव पार्टिकल का पता लगाने के लिए पश्चिमी प्रशांत महासागर में ट्राइटेन नामक दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टिंग टेलीस्कोप का निर्माण किया है? तो इसका आंसर होगा सी, चीन। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा भारत का पहला गैसोलीन और डिजिटल रेफरेंस ईंधन लॉन्च किया गया है? आंसर, इंडियन ऑयल। क्वेश्चन नंबर 33, इफोको द्वारा किस शहर में भारत के पहले नैनो डिपो संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? आंसर सी, गांधीनगर। क्वेश्चन नंबर 34, किस राज्य सरकार ने आज़ादी से पहले स्थापित राज्य के सभी सरकारी स्कूलों को हेरिटेज स्कूल घोषित करने की घोषणा की है? आंसर ए, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में किस देश के प्रथम राष्ट्रपति मिसिरिया संतोगु का निधन हो गया है? आंसर ए, मोल्डोवा। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा किसे प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है? किसे किया गया है? नीता अंबानी को। क्वेश्चन नंबर 37, अल्बानिया की राजधानी तिराना में आयोजित अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी? आंसर है डी, रितिका हुड्डा। क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सम्मिलित नहीं है? इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 39, एशियाई पैरा खेल 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर होगा सी, 1 2 3, तीनों चीज़ें सही हैं ऊपर। क्वेश्चन नंबर 40, अक्टूबर 2023 में हुई घोषणा के अनुसार देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय किस शहर में बनाया जाएगा? लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
हाल ही में जूनिपर वृक्ष को किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य वृक्ष घोषित किया गया? आंसर है डी, लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित पुस्तक एवं उनके लेखक के संबंध में कौन सम्मिलित नहीं है? ई, आंसर है इनमें से सभी। हाल ही में भारत के किस न्यायाधीश को अमेरिका के प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ स्कूल में अपने सर्वोच्च पेशेवर सम्मान अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया है? आंसर है इसका सी, डी वाई चंद्रचूड़। क्वेश्चन नंबर 44, हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे किस जिले में खोला गया है? गोंडा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मोक्शी ने किस ग्रह पर सफलतापूर्वक ऑक्सीजन उत्पन्न किया है? मंगल। आंसर होगा डी, मंगल। हाल ही में हुई नियुक्ति हुई व्यक्ति के संबंध में कौन सम्मिलित है? आंसर डी। मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग ने साल 2022 के राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान एवं राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान की घोषणा की है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आंसर होगा सी, ए एंड बी दोनों सत्य हैं। हाल ही में पहली ग्लोबल स्टॉक टेक की सिंथेसिस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? आंसर UNFCCC द्वारा। क्वेश्चन नंबर 49, दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहाँ विकसित किया जा रहा है? लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 50, ग्लोबल फनटेक फेस्टिवल में किस संस्था ने फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम लॉन्च किया है? आंसर बी। ये हमारी वीडियो के 50 क्वेश्चन थे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।